नमस्ते योगीज। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बालों के हेल्थ के बारे में। आज हम कुछ आसन फ्लो ऐसा करने वाले हैं जो हमारी हेयर हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा ताकि हमें जो हेयर फॉल की आजकल लोगों को समस्या है तो उसमें उसको एक हेल्प मिल सके, कुछ उसके रूट्स को स्ट्रेंथन मिल सके, राइट। तो जैसे कि मैं हर वीडियोस में कहती हूँ कि किसी भी योगा फ्लो शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर करें। और वार्म अप के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के दिया है, वो आप ज़रूर से उसमें देख लीजिएगा। पर अगर आप वार्म अप के बाद ही इस योगा फ्लो को शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। उत्तानासन हम करेंगे। अपने पैरों को बस अपने शोल्डर के समान ही रखें और फिर आपको हिप्स से आगे की ओर झुकना है। सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को आप एक दूसरे हाथ की एल्बो को पकड़ के रख सकते हैं। ये थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है ताकि आप उसमें ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सके इस आसन को। अपने सर को भी नीचे की ओर, आपको ज़रूर फील आ रहा होगा कि ब्लड फ्लो है जो नीचे जा रहा है और हमारे बालों को स्ट्रेंथन कर रहा है। आप इस आसन में 1 मिनट तक रुक सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप उसको कुछ सेकंड्स, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक रख सकते हैं। अगर अगर आपको पीछे हैमस्ट्रिंग में अगर ज़्यादा स्ट्रेचिंग आ रहा है तो आप अपने नीज को थोड़ा बेंड कर सकते हैं। और या फिर आप इस तरह से भी अपने हाथों को साइड में रख सकते हैं या फिर अपने पंचों को टच कर सकते हैं। और ब्रीदिंग में आपको सांस लेते रहना है, जितना डीप हो सके आपको सांस लेते रहना है। ना फिर से अपने एल्बो को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर उठ जाइए। ये कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग था तो हमें उसका रिवर्स लेना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम अपने हाथों को कमर के ऊपर रख देंगे और पीछे की ओर झुक देंगे एक बार के लिए। सांसों को बनाए रखें। रिलैक्स। दूसरा आसन हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने हिल के ऊपर इस तरह से अपने पैरों को रखना है और अपनी हिल के ऊपर बैठ जाएंगे और अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं। ये
हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और कहीं ना कहीं अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी हेयर फॉल की समस्या आ सकती है। तो कहीं ना कहीं डाइजेशन इम्प्रूव होते ही हमें हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो दूसरा आसन है ये वज्रासन। हम उसमें डीप ब्रीथ लेंगे। ये भी आप 1 मिनट तक ऐसे ही बैठ सकते हैं वज्रासन में, ताकि हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो और ओवरऑल हेयर हेल्थ भी। डीप ब्रीथ लें। कोई भी आसन में अगर आप है होल्ड कर रहे हैं तो अगर आप ऐसे ही बैलेंस्ड हैं तो अपनी आँखों को बंद रखें। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े होते हैं और उसमें अगर आपको बैलेंस नहीं आ रहा है आँखों को बंद करने पर, तो उसमें ही आप अपनी आँखें खुली रखें। ज़्यादातर अगर बैठ के आसन कर रहे हैं या फिर सोते हुए, तो डेफिनेटली आपको अपनी आँखें बंद करनी चाहिए, क्योंकि आसना का मतलब होता है अपने साथ रहना। आपके बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, उसका अनुभव करना, दृष्टि भाव से उसको देखना, उसके साथ रहना, अपनी सांसों के साथ रहना ही आसन है। तो ये वज्रासन है। डीप ब्रीथ। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं बालासन। तो बालासन में इस तरह से ही बैठेंगे, लेकिन अपने दोनों नीज को इस तरह से खुला रख देंगे और अपने हाथों को आगे की ओर लेके जाएंगे। इस तरह से अपने फोरहेड को जमीन के ऊपर टच करा देना है, अपने दोनों हाथों को साइड में आगे रखते हुए। नाउ ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल। इस आसन में भी आप 1 मिनट तक रख सकते हैं। यहाँ पर भी ब्लड का फ्लो हमारे स्कैल्प तक आ रहा है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम बैठते हैं या खड़े ही होते हैं तो ब्लड का फ्लो ऊपर तक तो जाता ही जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम बैठे हैं या खड़े हैं तो ब्लड का फ्लो नीचे की ओर ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमारे हेयर के लिए या फिर हमारी आँखों के लिए, ब्रेन के लिए, ये सभी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है, जहाँ पे ब्लड का फ्लो हमारे सर तक जाए। सांसों को बनाए रखें। नेक्स्ट हम करेंगे, खड़े हो जाइए, अधोमुख स्वानासन। टेबल टॉप पे आ जाइए। उसमें से हम अपने हिप को
अप कर देंगे। अपने हिल को नीचे जमीन की ओर टच ही रखें और थोड़ा हिप को बैक अप और बैक साइड इस तरह से पुश करें और अपने सर को यानी कि हमें अपनी नाभि को देखना है। इस तरह से हमें अपने सर को रखना है। हमारी चिन है वो चेस्ट के पास टच आ जाए, इस तरह से रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हमारे सर तक आ सके। सांस को लेते रहें। ये भी आसन आप 1 मिनट तक कर सकते हैं अपनी हेयर हेल्थ के लिए। बहुत सारे ये सभी आसन के बहुत सारे और भी फायदे हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली अपने हेयर के लिए कुछ कर रहे हो तो इस योगा फ्लो को ज़रूर से ट्राई करें। सांसों को बनाए रखें। नेक्स्ट हम करेंगे अपने नीज को बेंड करते शशांकासन। अपने तलवे को हमें मैट के ऊपर रख देना है इस तरह से जितना नज़दीक हो सके और अपने हाथों को इस तरह साइड में रख दें। अपने हिप्स को इस तरह से ऊपर ही उठाना है, नीचे नहीं लेके जाना है। यही पोजीशन है जिसकी वजह से ही ब्लड का फ्लो नीचे की ओर आता है, जो हमारी हेयर के लिए अच्छा है। सांस को बनाए रखें। ये आसन भी आप 1 मिनट तक ले सकते हैं। अगर आप 1 मिनट तक किसी भी आसन में नहीं रह सकते तो आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड इस तरह से धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते हुए आप कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स। हिप्स को नीचे रख दें, हाथों को आगे ले लीजिए और इसके बाद हम करने वाले हैं विपरीत करणी, जिसमें आपको एक दीवार के पास चले जाना है। मेरी दीवार भी दूर है तो मैं यहाँ पर ही करूँगी। तो अगर आप दीवार के पास चले जाएं, एकदम नज़दीक दीवार से एकदम नज़दीक बैठ जाइए, फिर इस तरह से टर्न हो जाए और क्योंकि आप एकदम दीवार के नज़दीक जाने के लिए बेस्ट तरीका है। अभी आपको इस तरह से दीवार के ऊपर रख देना है। ये मेरे पास दीवार नहीं है लेकिन इस तरह से आपको समझना है। आप इसको इस तरह से या थोड़ी दूरी पे भी अपना पैर रख सकते हैं। हाथों को इस तरह से आराम की पोजीशन में रखें, सांस को बनाए रखें।
ये विपरीत करणी आसन है, उसमें भी ब्लड का फ्लो हमारे हेड तक जाता है। ये केवल अपने हेयर के लिए ही नहीं, हमारे आँखों के लिए भी अच्छा है और हमारे ब्रेन के लिए भी ये अच्छा आसन है। ये आसन आराम की पोजीशन में है, तो आप उसको 2 से 3 मिनट तक भी कर सकते हो। और अगर बीच में अगर आपके पैर थक भी जाते हैं, तो आप इसको इस तरह से भी रख सकते हो और फिर से आप इस तरह से करके 2 से 3 मिनट तक आप कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कभी आप अपने बेड पे भी ऐसे ही सोए हो और आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपको कुछ करने का मन है अपने हेयर के लिए, तो इस तरह से आप अपने पैरों को ऊपर की ओर उठा लीजिए और एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी, एक आसन भी हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप 2-3 मिनट तक कर सकते हैं। अभी हम इतना ही करेंगे। नाउ इसके बाद हम सीधा ही शवासन में आ जाएंगे। शवासन में अपने दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर रखना है। अपने पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स ही रखना है। कोई भी बॉडी पार्ट्स में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं हो। आँखों को बंद रखें। हर योगा फ्लो के बाद शवासन करना ज़रूरी है, ताकि हमने जो वर्कआउट किया है हमारी बॉडी के लिए उसको एक बैलेंस मिल जाए, क्योंकि एकदम ज़रूरी है फिर से हमारे रूटीन में आने के लिए। हमें रिलैक्स भी मिलता है, आराम भी मिलता है, हम स्ट्रेस फ्री हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकता है हमारे बालों को झड़ने का। सो रिलैक्स योरसेल्फ, डीप ब्रीथ। शवासन में आप अगर डीप ब्रीथ नहीं लेना चाहते हो, तो आप नॉर्मली ही जितना आप सांस ले सकते हैं, एकदम नॉर्मली आपको रहना है। जस्ट बॉडी को छोड़ देना है, रिलैक्स हो जाना है। वन टू 2 मिनट्स आप शवासन करने के बाद फिर से खड़े हो जाएं। लेफ्ट साइड की ओर मोड़ के ही आप खड़े हो, आंखों को बंद रखें। We will do now अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हम एक हाथ में लेफ्ट साइड को ऐसे ही ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दूसरे हाथ में हम इस तरह की प्राण मुद्रा बनाएंगे और अपने थंब को राइट नोस्ट्रिल की ऊपर रखेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस को भरेंगे। होल्ड करेंगे और नाउ लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम बंद कर देंगे और सांस को हम राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से हमें
सांस को भरना है, होल्ड करें, लेफ्ट से छोड़ें, फिर से लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। 2 मिनट तक ऐसे ही आप कर सकते हैं। जब आप अनुलोम विलोम को छोड़ रहे हैं तब आपका लास्ट एक्सहेल हो लेफ्ट से ही होना चाहिए, तभी एक राउंड पूरा होता है। Sit in silence. Now rub your palm. पूरे एनर्जी को बॉडी में फैला दीजिए। हल्के से आंखों को खोल दीजिए। आई होप कि आपको ये हेयर फॉल कंट्रोल का योगा फ्लो है पसंद आया होगा। तो आप अगर आप इसको सुबह शाम 2 टाइम करेंगे तो आपके हेयर फॉल कंट्रोल में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। डेफिनेटली कोई एक चीज़ हेयर फॉल के ऊपर वर्क नहीं करती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी क्योंकि ये जो आसनास है वो ब्लड का फ्लो हमारे हेड के ऊपर बढ़ा देता है और इसकी वजह से हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथन बढ़ा सकते हैं। बाकी हमारा न्यूट्रिशन भी बहुत ही उस पर वर्क करता है, हमारा स्ट्रेस लेवल और भी बहुत सारे रीज़न है। कोई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है, राइट, या फिर मेडिकेशन है वो भी हो सकता है। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आसना से डेफिनेटली हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच।